और इन मजबूरियों के बीच लोगों का हौसला बनाए रखने के लिए प्रशासन प्रयास करने की बात कर रहा है। जिलाधिकारी मोनिका रानी एसपी के साथ हादसा प्रभावित इलाकों में घूम रही हैं। गांव जिसमें घटना हुई, इस गांव में ये पहली जो है मृतक वाली घटना हुई है और 2.5 साल की बच्ची को उठाया गया है। इस अभियान में यही दिक्कत आ रही है कि जो भी भेड़िया है वो लगातार नए गांवों को चिन्हित कर रहे हैं। जिन गांव में पहले घटनाएं हुई या घायल हुए वहां पे बड़ी मात्रा में हमारी टीमें पुलिस की और प्रशासन की भी लगी हुई है, वन विभाग भी कार्य कर रहा है और 4 भेड़िए पकड़े भी गए हैं। लगातार लोगों से हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जो है दरवाज़ा बंद करके सोएं या छतों के ऊपर सोएं, कोई खुले में ना सोएं। यूँ तो मार्च के महीने में भी आदमखोर भेड़िए ने 2 लोगों की हत्या कर दी थी, लेकिन बीते 2 महीनों में बहराइच के महसी इलाकों में इन आदमखोर भेड़ियों का डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालात ये हैं कि लोग अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए रखते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ना जाने कब यह आदमखोर भेड़िया उनके बच्चे को उठा ले जाए। लोगों के डर तब ज्यादा बैठ गया जब 8 साल के किशन को एक भेड़िया ले गया। तब से इस गांव के लोग अपने बच्चों को अपने साथ लेकर बैठे रहते हैं। किशन के पिता उस दर्द को ताउम्र नहीं भूल सकते जब भेड़िया दबे पांव आया और उनके बच्चे को उठा ले गया। पूरब कहाँ से रहन रहा यू यह पर पहुड़े रहा 3 लड़का, बिच्चा से नहीं लड़का के यह पकड़ के हैं और वैसे किनारे किनारे निकले और ये पंजा बने रहा। जब हियाँ से निकले दाँव इतनी ना देखिस कि हम इका निकाल न पैबे तो घड़ाम दे कूद के हुआ गिर रहा है, हुआ खा ले। बड़ा मांझिल सांझिल 3 लड़का ये खटिया पर रहा, दरवाजा से सटी हुई खटिया। पूरब कहाँ से रहन रहा यू यह पर पहुड़े रहा 3 लड़का, बिच्चा से नहीं लड़का के यह पकड़ के हैं और वैसे किनारे किनारे निकले और ये पंजा बने रहा, ये पंजा। पहले कुलैला गांव में 8 साल के किशन का मामला हुआ और अब एक 3 साल की बच्ची को उठा ले जाने की घटना ने लोगों को पूरी तरह से हिला दिया है। जानकारों के मुताबिक भेड़िया बेहद शातिर, चालाक और फुर्तीला जानवर होता है। वो बेहद खामोशी से दबे पांव आता है और शिकार को मुंह में दबाकर फौरन भाग जाता है। वो शिकार को लेकर कुछ दूर निकल जाता है और फिर बाद में उसे खाता है। बरसात के महीने में कंदराओं या खो में रहने वाला भेड़िया रिहायशी इलाकों में आ जाता है, जिसके कारण इनका खतरा और बढ़ जाता है। बारिश के चलते बहराइच में भेड़ियों का शिकार बढ़ा हो सकता है, लेकिन वहां जिस तरह से भेड़िए लोगों पर लगातार हमला कर रहे हैं उसकी एक वजह ये मानी जा रही है कि किसी भेड़िए के मारे जाने के कारण भी भेड़िए बदला लेने के लिए काम कर रहे हैं। वजह विशेषज्ञ लोग ये बता रहे हैं कि ये बहुत पारिवारिक होते हैं और अगर इनके परिवार के सदस्य कहीं मार दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है तभी ये हिंसक हो जाते हैं। और उसमें एक लंगड़ा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी के द्वारा उसको चोट लगी होगी या पहुंचाई गई होगी। हो सकता है कि उसी ने अपने बच्चों को बड़ा करके और ये बदला लेने की नीत अपनाई हो। अब इस इलाके में गांव वाले रात रात जाग कर गश्त कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को इससे समझा जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जिला अधिकारी से लेकर स्थानीय विधायक से सीधी रिपोर्ट ले रहे हैं। और जब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं प्रतिदिन, तो किसी तरह की ढिलाई बरतने का कोई मतलब नहीं बनता। मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट ले रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल प्रतिदिन की रिपोर्ट ले रहे हैं। सरकार की कोशिश उन घरों में दरवाजा लगाने की भी है जिनमें दरवाजे नहीं। डीएम एसपी के साथ ही सीएफओ, 301 कर्मी और पुलिस पीएसी के जवान भेड़ियों की तलाश में हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि 4 भेड़िए तो पकड़े गए तो 2 भेड़िए अभी भी गायब हैं। जो ज़िले में हुआ है पूरे महीने में, अगस्त महीने में हुआ था, ये अलग अलग जगहों पे हुआ है, जिससे 2 टाइगर से डेथ हुआ है और 1 आदमी घायल हुए हैं टाइगर से, और एक जो सदर में हुआ था जिसके तेंदुए की वजह से डेथ हुआ है। तो ये बिल्कुल अलग अलग इंसिडेंट, अलग अलग जगह और अलग अलग किस्से हैं।
सरकार की तरफ से पीड़ितों को आर्थिक मदद दी जा रही है, लेकिन सवाल पैसे का नहीं है, अपनों की जान गंवा देने का है और जान बचाने का भी। बहराइच से सलीम सिद्दीकी और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।